प्रोग्राम है और हादसे की बात ना हो तो फिर अधूरा रहता है। तो मैं कुछ ज्ञान की बातें बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। नहीं, वो जो ग्रहण कर ले वो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, समय ज़्यादा न लगाते हुए। अभी एक धोबी ने अपने बच्चे का नाम पाकिस्तान रख लिया। अब लोगों को अटपटा सा लगा, दोस्तों ने पूछा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, तुम तो हिंदुस्तान में रहते हो और अपने आप को बड़ा हिंदुत्ववादी समझते हो और तुमने अपने बेटे का नाम पाकिस्तान रख लिया। तो उसने बताया कि भाई मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और हिंदुत्ववादी हूँ, लेकिन मैंने अपने बेटे का नाम पाकिस्तान इसलिए रखा है ताकि दुनिया वालों को पता चले कि एक धोबी जो भारत में रहता है वो पाकिस्तान का बाप है। अभी एक दिन वो जाते हुए पुलिस वाले ने रोक लिया, क्या कागज दिखाओ। तो हमने उन्हें सारे कागज दिखा दिए। तो सारे कागज देखने के बाद बोले कागज तो तुम्हारे सब ठीक हैं, पर चालान कटेगा 2000 रुपये का। भाई मैंने कहा जब कागज सब ठीक है तो चालान क्यों कटेगा? कह रहे जो ये कागज आपने जिस पॉलिथीन में रखे हैं ना, वो पॉलिथीन बैन है, इसलिए 2000 रुपये का चालान कटेगा। अभी देखो आप लोग सुनते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ये बताते हैं भाई जीवन में इतनी संपत्ति कमा कर क्या करोगे, आखिर में मरने के बाद तो साथ जाना नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बताने वाले महाराज जो ऐसा बताते हैं वो एक कथा करने के 2-2 लाख रुपए लेते हैं। तो अच्छा, एक और बात जो बहुत अच्छी है कि एक सर्वे हुआ कि भाई सर्वे में सामने आया कि बारिश ना होने का क्या कारण है। तो उसमें बताया गया कि जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं ये इसके लिए वो है। भाई ध्यान से सुनो, क्योंकि बारिश ना होने के लिए उन्होंने बताया कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं। तो उन्होंने पूछा भाई ऐसा क्यों? पहले जब हिंदी मीडियम के स्कूल थे तो उसमें वो बताया जाता था कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, और भगवान बच्चों की नन्हे मुन्नों की बात सुन लेते हैं तो बारिश होती थी। अब इंग्लिश मीडियम स्कूलों में क्या बताया जाता है कि रेन रेन गो अवे। अब भगवान तो नन्हे मुन्नों की बात जल्दी सुनते हैं ना, इसलिए बारिश जो है वो अब नहीं हो रही। अच्छा, अभी आपने पहले वो एक खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी थी, वो आपको ध्यान में आएगी। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले एक खरगोश जो है बम लेके चिड़ियाघर में पहुंच गया और उसने वहां जाके ऐलान कर दिया कि जिसको बचना है 1 मिनट चले जाओ बाहर, जो 1 मिनट बाहर चला जाएगा तो वो बच जाएगा। अब ये खबर कछुए को पता चली तो कछुए को ध्यान में आ गया कि भाई ये सब साजिश है, ये केवल मेरे लिए बम लेके आया है। तो उसने बताया कि भाई तब उस हार का बदला तुम अब लेना चाहते हो। तो ये कछुए के लिए वो था। एक और ये बताता हूँ, देखो तुलसीदास जी बहुत उन्होंने लिखा है और पहले से वो जानते थे कि भाई आधार कार्ड के बारे में उन्हें पहले से पता था। अपने उस जमाने में उन्होंने लिख दिया था, एक श्लोक लिखा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरी नर उतर ही पारा। यानी उन्हें पहले से पता था, अर्थात कलयुग में आधार कार्ड से ही आपकी पहचान होगी, उसके बिना आपका कोई पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो ये सब वो पहले से जानते थे। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूँ आपको, जब आपको ऐसा लगे कि आपकी मम्मी आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है तो आप एक काम करिए, जब घर में पोछा लगा हो और गीला हो तो आप उसमें से एक बार निकल के देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो कितना प्यार करती है। ये सब प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं ये। हाँ, आपने देखो एक वो शोले फिल्म देखी है। शोले फिल्म में जो ठाकुर की पुत्रवधू थी वो लालटेन लिए घूमती रहती थी, चलाती रहती थी पूरे में, यानी कि वहां गांव में लाइट नहीं थी। और फिर आपने देखा कि बीरू जिस टंकी पे चढ़ा था वो मरने के लिए चढ़ा था ना, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि उस टंकी में पानी कौन भरता था, ठाकुर या कैसे वो भरा जाता था, क्योंकि वहाँ लाइट थी नहीं लेकिन टंकी थी वहाँ पर, ये उसमें दिखाया गया। आजकल माइक कैसे बन रहा था? हाँ वो
पता नहीं। हाँ ये भी, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सोचने मजबूर करती हैं। अभी एक बार कक्षा में क्या हुआ कि एक बच्चा वो कई दिन से शिकायत कर रहा था कि मुझे बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं देता। तो हमने भी फिर उनके पेरेंट्स को बता दिया पीटीएम में कि भाई इसकी आंखें वाखें चेक करवाओ, ये इसको दिखाई नहीं देता, ये बताता है बार बार पीछे से कम दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा ठीक है चेक करा देते हैं। डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसकी आंखें चेक की। चेक करने के बाद लगा कि भाई प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, इसकी तो आंखें ठीक हैं। अब वो भी थोड़े सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बच्चे से पूछ लिया, अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम कब से? तो वो बच्चे ने बताया कि जब से मेरी अगली वाली सीट पे एक बड़ा बच्चा आके बैठ गया तब से मुझे प्रॉब्लम हो गई है। अभी एक दिन एक बच्चे ने घर पे जाके बताया अपने पिताजी को कि पिताजी अब आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कल से हम जो है अमीर हो जाएंगे। तो उसके पिताजी ने पूछा कि भाई ऐसा क्या होने वाला है कि कल से हम अमीर हो जाएंगे? कह रहे कल जो हमारे गणित के अध्यापक है ना, वो पैसों को रुपयों में बदलना बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।